होशियार शहंशाह हिंद बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जैसा कि आप सबको खबर दी जा चुकी है कि चुनार के पहलवान इम्तियाज खान ने मुगल सल्तनत के बहादुरों को ललकारा है मुकाबले के लिए, और शहंशाह ने उस ललकार का जवाब देने का फैसला किया है। इम्तियाज खान एक एक करके 3 पहलवानों से लड़ेंगे। अगर उनमें से किसी भी पहलवान ने इम्तियाज खान को शिकस्त दी तो इम्तियाज खान को सल्तनत का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और अगर इम्तियाज खान ने उन पहलवानों को मात दी तो बादशाह को हार कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे इल्तिजा है कि इस मुकाबले का मजा लीजिए। मुकाबला शुरू किया जाए। अगर इम्तियाज जीत गया तो? वक्त से पहले कयास लगाना बेवकूफ़ी है ज़कीरा। इम्तियाज केवल मैदान में आया है, जीता नहीं। ये मत भूलो कि मुगल सल्तनत में भी जाबाज मौजूद है। हो सकता है ये मुकाबला खुद इम्तियाज खान के लिए इम्तिहान बन जाएगा। आपके दोनों पहलवानों को तो मैंने धूल चढ़ा दी। अब आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपके इस तीसरे पहलवान को भी मैंने हरा दिया तो आपको अपनी शिकस्त सबके सामने कबूल करनी होगी। बुलाओ आपका तीसरा पहलवान, कहाँ है वो? ये हमारी नहीं, हमारी मुगल सल्तनत की भी तौहीन है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारा तीसरा पहलवान बाकी है हुजूर। कोई पहलवान नहीं जाएगा, हम खुद जाएंगे। नहीं शहंशाह, शहंशाह हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम आपसे अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा शहंशाह, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं शहंशाह, हम आपको मुकाबले में शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। आप हमें गलत मत समझिए। हमें आपकी काबिलियत पर और आपकी ताकत पर शक नहीं है, पर एक अदनी से पहलवान के साथ मुकाबला करना आपकी शान के खिलाफ है। तो फिर हमारे अलावा हम किस पर भरोसा करें जो ये मुकाबला नहीं हारेगा बड़ी अम्मी? एक शख्स है शहंशाह। कौन है वो? आदम खान। नहीं बड़ी अम्मी,
हम उसे इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने दे सकते। वो हमारा गुनहगार है, हम उसे माफ नहीं कर सकते हैं, हम उसे अपनी वफादारी का हक नहीं दे सकते। बेशक हक मत दीजिए शहंशाह, मगर मुगल सल्तनत का बाशिंदा होने का फर्ज पूरा करने का मौका तो दे सकते हैं आप उसे। और ये बात हम आदम खान के अम्मी जान के तौर पर नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर आलिया के तौर पर कह रहे हैं कि हम वादा करते हैं आपसे, आदम खान आपकी और मुगल सल्तनत की इज्जत को दांव पर नहीं लगने देंगे। इम्तियाज खान को हराने की ताकत है आदम खान में, ये आप भी जानते हैं जलाल। पर बड़ी अम्मी, वो हमारे साथ साथ रुकैया बेगम का भी गुनहगार है। उसे कैद से निकालकर मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। वो हक सिर्फ और सिर्फ रुकैया बेगम का है। इस बारे में हमें एक बार रुकैया बेगम से मसलत करनी होगी। तब तक हम चाहते हैं कि इस मुकाबले को रोक दिया जाए। जी, बस किसी तरह बेगम रुकैया हाँ कर दे एक बार, फिर तो आदम खान के लिए एक ही मौका काफी है। ये आप क्या कह रहे हैं जलाल? आप शहंशाह हैं और आप सीधे मुकाबले में नहीं उतर सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो मुगल सल्तनत अपना शहंशाह खो बैठेगी। तुम्हें क्या लगता है रुकैया कि हम उस पहलवान को शिकस्त नहीं दे पाएंगे? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हमें यकीन है कि आप उसे शिकस्त दे देंगे, लेकिन जलाल, एक शहंशाह एक आम आदमी को हराए तो इसमें कोई शान की बात नहीं है, बल्कि जीत कर भी हम ही हारेंगे। पैगाम ये जाएगा कि मुगल सल्तनत में कोई बहादुर बचा ही नहीं, इसीलिए खुद शहंशाह को मुकाबले में उतरना पड़ा। तो फिर हम क्या करें रुकैया? वही जो वजीर आलिया का मशवरा है, आदम खान को मुकाबले में उतार दीजिए। वैसे भी अभी वो कैद में है और एक आम आदमी है, अगर वो इम्तियाज से लड़ेगा तो इसमें क्या बुराई है जलाल? और हमें यकीन है कि फतेह आदम खान की होगी, बहुत ताकत है उनमें। और हम चाहते हैं कि जिसने मुगल सल्तनत के सीने पर आकर मुकाबले को ललकारा है, आदम खान उसका सीना चीर डाले। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते रुकैया, वो हमारा गुनहगार है, उसने हमारे निकाह पर सवाल उठाया है और इस गुनाह की सजा भी भुगत रहा है। वो आपका दूध भाई होकर, वजीर आलिया का बेटा होकर वो कैद में है जलाल। तहजीब यही है कि शहंशाह को शहंशाह और सिपाही को सिपाही से मुकाबला करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत का भी सवाल है। और ऐसा नहीं है कि आदम खान ने जो किया उसे हम भूल गए हैं, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत की खातिर और आपकी शान की खातिर आपकी बेगम खास आदम खान को मुआफ करने के लिए तैयार है।